आइए जी, और बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हम कर चुके हैं। रिडम्पशन इन लमसम, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट में दोनों चीजें कर चुके हैं हम लोग। ये है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड, बाय कन्वर्जन मेथड। आपने सुना होगा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। बस वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आइए जी, लिखिए। सबसे पहले लिखिए मीनिंग। लो जी, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूँ। सारे बच्चे वीडियो जरूर ऑन रखेंगे। उसको पाप लगेगा जो वीडियो ऑन नहीं रखेगा। मीनिंग, आकाश, इट मीन्स redeeming the debentures by converting them into new class of debentures or shares। न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स में कन्वर्ट कर देना कहलाता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। जितना छोटा ये टॉपिक स्टडी मैट में लिख रखा है ना बेटा, ये उतना छोटा नहीं है, मतलब ट्रेलर भी पूरा नहीं है इसमें, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। आइए जी, क्या ये बाय टर्म्स ऑफ इशू है? यस इट इज राइट। ये ऐसा करना बिल्कुल सही है, राइट बाय टर्म्स ऑफ इशू। नेक्स्ट, खुश हो जाओ। कैसे? यहां पे कोई डीआरआर नहीं होती, नो डीआरआर, नेवर एवर, चाहे सर अनलिस्टेड कंपनी हो, अदर देन हो तब भी। हाँ जी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट से रिडम्पशन नहीं है, तो चाहे कैसी भी कंपनी हो वहां पर डीआरआर नहीं बनानी, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, तो ठीक है, अब बात करते हैं जी। यहां पर 3 केसेस होते हैं। आओ जी, केस नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स या इनटू डिबेंचर्स। बेटे नए वाले डिबेंचर हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या नए वाले शेयर्स भी हो सकते हैं? खतरा है। कैसे? मैं बताता हूं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स विच वर ओरिजिनली issued at par और एट प्रीमियम। लो, मैंने 3 के बजाय 2 ही केस में कर दिया, प्रीमियम भी और पार भी। उन वाले डिबेंचर्स का कन्वर्जन जो पार पे इशू हुए थे या प्रीमियम पे इशू हुए थे, उनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं नए वाले डिबेंचर या शेयर्स में, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। टेंशन होगी वहां जहां पर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए गए होंगे और उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो लो चेंज हो चुका है, अब तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। ओके, तो पहले सीधा सीधा केस जहां पर कोई टेंशन नहीं है, लिखिए। तो ऐसे केस में करना क्या है सर? मैं लो लिखा रहा हूं। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, at the time of conversion
No DRR is required. Okay, no DRR is required to transfer to जनरल रिजर्व. जब बनेगी नहीं तो ट्रांसफर कहां से कर देंगे? ओहो, अच्छा, यानी क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा. पता चला हम आंख बंद करके DRR भेज दो जनरल रिजर्व. जी नहीं. अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स कैन नोट डिमांड द कन्वर्जन ऑफ unpaid interest into shares unless right given expressly. बेटे अगर साफ साफ राइट नहीं दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको कभी नहीं देगा, कोई भी डिबेंचर होल्डर ये नहीं कह सकता कि मेरा जो अनपेड इंटरेस्ट है उसको भी आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दो. जी नहीं, आपकी जो बात तय हुई थी प्रिंसिपल पार्ट की, उसी को आप ले लीजिएगा शेयर्स में. नेक्स्ट, और जब नए शेयर इश्यू दिए जाएंगे पुराने डिबेंचर के बदले, तो क्या कहते हैं? एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स एट डिस्काउंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बेटे अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब नया अगर हम क्या दे रहे होंगे, पुराना डिबेंचर लेकर के हम उसको अगर दे रहे होंगे नया शेयर, तो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा. एकदम साफ साफ मना करता है हमारा लॉ कि अब हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेंगे जी. अच्छा, यानी कि हम कहीं और से क्वेश्चन क्यों ना देखें, इसीलिए हमें मना करते हैं सब लोग कि जो पुरानी बुक्स हैं या पुराने स्कैनर हैं या पुराने इधर उधर, यहां तक कि हमारी प्रैक्टिस मैनुअल भी पुरानी, उन सब में वही बेस ले रखा है. मैं तो कहता हूं नया स्टडी मैट में कुछ क्वेश्चंस भी लॉजिकली गलत हैं, लेकिन हम उनको समझ लेंगे कि हाँ भाई कहां से हम उसको ठीक करके चलें. कोई बात नहीं जी, यहां तक हमारे कंट्रोल में आ गई चीजें. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं केस नंबर 2 की तरफ. केस नंबर 2 मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं जी. केस नंबर 2, ये तो था जी कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार और एट प्रीमियम. लो बेटे, केस नंबर 2. केस नंबर 2, केस 1 में हमने पढ़ा कि नए शेयर्स जब दोगे तो डिस्काउंट पे मत देना. अगर पुराने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू है तो क्या हम नए शेयर पार पे दे दें? अंदर से सोचो, कुछ आवाज आएगी कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी. बस उसी गड़बड़ के लिए हमारा केस नंबर 2 है. अगर हमने पहले डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दिया और नए शेयर्स पार पे दे रहे हैं, तो एक तरह से वो भी तो डिस्काउंट पे इशू हो गए ना. कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स which were originally issued at discount. भाई उन वाले डिबेंचर्स का क्या, जो ओरिजिनली इशू हुए थे डिस्काउंट पर. तो यहां पर 2 केस होंगे, मैं इनको नाम दूंगा ए और बी का. ए और बी. ये मत सोचना कि सर ने थ्योरी की क्लास चला रखी है. क्या करूं, ये लो है और ये अकाउंटिंग लो के ऊपर बेस्ड है और लो चेंज हो गया. ये जो कन्वर्जन है डिबेंचर्स का, जिनको ओरिजिनली इशू किया था डिस्काउंट पे, अगर हम देते हैं ए इफ कन्वर्जन में हम लोग करते हैं इनटू न्यू डिबेंचर्स, तो कहते हैं कोई टेंशन नहीं,
लो ने डिबेंचर को थोड़ा ना मना किया है, कह रहे फिर कोई टेंशन नहीं है, मतलब भाई देखो डीआरआर तो है नहीं, अच्छा देन नो टेंशन नो टेंशन नो टेंशन, लिखिए देयर विल बी नो, there will be no cancellation of discount. केस नंबर बी, इफ कन्वर्जन, अगर भाई कन्वर्जन कर रहे हैं इनटू न्यू शेयर्स, जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि डिबेंचर तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही सोच के बैठा है, बस आप ये चार्ट मत छोड़िएगा। कह रहे अगर कन्वर्जन नए शेयर में कर रहे हैं और पुराना डिस्काउंट पे इशू था डिबेंचर, तो कहते तब गड़बड़ है। तो यहां पे क्या है, देन कैंसिल ओल्ड डिस्काउंट। तो कहते हैं कन्वर्ट करने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन पहले पुराने डिस्काउंट को आप कैंसिल कर दो जी। सर तो फिर कुछ क्वेश्चन करा दो ना इसके, आओ बेटी, यही तो कर केस देंगे। 1 दिखाना एक बार, फोटो अरे लेनी वापस है। डाल देना एक क्या बार। दिखाऊं? केस 1 एक अरे इसको वापस डाल देना एक बार। समझा देते। एक बार पहले केस नंबर 2 को बताओ सब बच्चे की, क्या ये ओके है, इसको समझाना है क्या? सर एक बार रिवाइज करवा देते जी सर। सर, समझा दो सर एक बार। ठीक है मैं समझाता हूँ। देखो जी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। अगर मान लिया कोई फेस वैल्यू है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे एग्जांपल अभी कराऊंगा, एक उदाहरण दे देता हूं छोटा सा। फेस वैल्यू है बेटे 100 रुपए, और हमने जब इशू किया हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया, यानी बेटे वहां पर जो इशू प्राइस है वो है 98। अब मैं इस पुराने डिबेंचर के बजाय मैं अगर नया डिबेंचर बैठाऊं तो कहते हैं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप डिबेंचर को तो आज की डेट पे भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पुराने डिबेंचर को जो डिस्काउंट पे इशू था, अगर मैं आज इस सर्टिफिकेट का नाम शेयर करना चाहूं, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरे शेयर डिस्काउंट पे इशू बन जाएंगे। तो ये कहते हैं ऐसे केस में पहले पुराने वाले डिस्काउंट को कैंसिल करो। कैसे करते हैं कैंसिल, क्या होता है, ये हम अभी करेंगे एग्जांपल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। बात पता चल गई, ये कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आइए, यस सर। जो केस नंबर 1 है, कोई बच्चा कह रहा था मुझे नोट करा दो। आइए जी, यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं थी जी। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार और डिस्काउंट, सॉरी पार और प्रीमियम। रीजन, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, डिवेंचर तो इशू हो सकते हैं किसी भी उस पे, लेकिन बस शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कहते हैं जो नया शेयर है उसका ध्यान रखना, पता चला तुम उसको डिस्काउंट पे इशू कर दो, वो तो अब मना कर रखा है लो ने। हाँ, तो यहाँ पे ये साफ साफ कहते हैं नया शेयर मत इशू कर देना डिस्काउंट पे, ठीक है। और केस नंबर 2 में क्या कहते हैं कि भाई अगर पुराना डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रखा था और उसके बदले तुम शेयर दे रहे हो, तो तुम्हारा शेयर एक तरह से डिस्काउंट पे चला जाएगा, ये हरकत भी मत कर देना, पुरानी डिस्काउंट पहले कैंसिल करा लेना। आइए जी, एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, लिखिए जी। सर केस 1 छूट गया मेरा। ओके 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 ओके, अच्छा नोट करना छूट गया, ओके लो बेटा। अरे अच्छा फ्रीज नहीं किया मैंने, रुको फ्रीज कर देता सर हूँ। ये फुल पेज दिखा दो ऊपर से। अच्छा बेटा अभी दिखा देता हूँ बेटा। निधि तुम लेट आई थी, ओके सर कनेक्शन टूट गया था। अच्छा ठीक है, अभी दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। हो गया बेटा, हो गया बेटा, मैं बढ़ू आगे।
अच्छा हो गया सत्या, शायद तुमने रुका रखा था बेटा। अच्छा हो गया हो गया। हाँ, ये ऊपर निधि बेटा देख लो आप भी। यस सर। सर हो गया। ओके आओ बच्चों, अब सारे बच्चे फटाफट से शुरू हो जाएंगे एग्जाम्पल पे। मजा ही यहीं पे पता है, थ्योरी को लिखते रहो, थोड़ा सा झपकी लेते रहो कैमरा बंद करके, इसीलिए तो कैमरा ऑन करा रहा था। अब न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं, आप चाहे कैमरा ऑफ कर सकते हो। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स issued at par, उन वाले डिबेंचर्स का कन्वर्जन जो इशू किए गए थे किस पे बेटा, पार पे। आइए जी और यहां पे आगे केस नंबर 1, रिडम्पशन आल्सो एट पार। भाई रिडम्पशन भी पार पे था। लो जी लिखो जी एग्जांपल। भाई 15% डिबेंचर्स हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ना मैं एग्जांपल में जो लेता हूं वो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रख लेना, मतलब आपका स्कैनर भी अपना आप अप टू डेट हो जाएगा। 15% डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी, जिनकी फेस वैल्यू है 95,000, 100 ईच वाले। ठीक है जी, और तो इनका बेटे इश्यू प्राइस कितने का है, वो भी 100 पे है, और रिडम्पशन प्राइस वो भी कितने का है, 100 पे है। आफ्टर 4th ईयर न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each were issued for conversion of debentures pass necessary सर इसके आगे क्या लिखा है, आफ्टर 4th ईयर के आगे? after 4th year new equity shares of 10 each were issued for conversion of debenture pass necessary journal entries। आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। शुरू करें, आओ जी सॉल्यूशन। लो बेटे, एक तो भाई हमने जब इशू किया था उस टाइम पे हमने क्या जर्नल एंट्री की होगी, सीधी सी बात है। मैं इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, ना पीएनएल वाली एंट्री, ना एक्रूड, ना आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। आओ जी, तो मैं सीधा बस इशू और रिडम्पशन की रिलेवेंट एंट्री कराऊंगा। ऑन इशू हमने क्या एंट्री की होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे थोड़ा ना इशू किए ना जी ना, टू 15% डिबेंचर्स 95,000 ये तो जी हमने इशू के टाइम पे की होगी, मैं नरेशन इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। फिर जब रिडम्पशन हो रहा होगा ऑन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, मतलब बेटे 4th ईयर के एंड पे। माइंड में ये डाउट ना आए कि सर डीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना है, डीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं, बोलो है ना। हाँ सर आप नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर, नहीं इसमें बनेगा, कन्वर्जन में नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, सब जाग रहे हैं। तो भाई डीआरआर नहीं बनाना है क्योंकि रिडम्पशन प्रॉफिट में से नहीं हो रहा, कन्वर्जन से हो रहा है। ओके, तो अब सीधी सी बात है ना, डीआरआई, जब डीआरआर नहीं तो डीआरआई कहां से हो जाएगा, यानी कन्वर्जन के टाइम पर सीधी सीधी एंट्री 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू
क्या करूं बताओ? 15% डिबेंचर होल्डर्स बीइंग रिडम्पशन ड्यू, और रिडम्पशन किस पे? पार पे। अच्छा, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है जी, ठीक है जी। अगली एंट्री 15% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटे क्या करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये करते हुए मैं रुकूंगा, यहाँ पे सोचूंगा, यहाँ पे आके मुझको सोचना है। क्या सोचना है जी? मुझे यहाँ पे आके सोचना है। क्या ओरिजिनली डिस्काउंट कैंसिल करना डिस्काउंट पड़ेगा पर पहले। इश्यू नहीं थे? अगर नहीं थे तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरी सोच ये आनी है कि क्वेश्चन में क्या नए शेयर डिस्काउंट पे इश्यू जाने हैं? वो तो हो ही नहीं सकते जी। अच्छा, तो बीइंग 15% डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटे कितने कितने शेयर्स थे भाई? 95,000 को हम कन्वर्ट करेंगे सर, क्वेश्चन ने बताया नहीं। मैंने कहा पहली बात तो इस क्वेश्चन में बता दिया, मैंने लिख दिया। मेरे को याद होता तो मैं लिखता भी नहीं, ताकि आपको इस बात की प्रैक्टिस भी हो जाए। कुछ ना बोले तो इक्विटी कितने का फाउंडेशन में सिखाया था वैसे भी हमें, 10 रुपए का। तो जी ये इश्यू प्राइस है बेटे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 9500। तो 9500 इंटू 10, 95,000। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फेस वैल्यू है 95,000, नाम है इनका 15% डिवेंचर्स, और जी 100 रुपए के हैं। ठीक है जी। इनको जो इशू किया था, इशूड एट पार, और बेटा रिडम्पशन भी इनका डिसाइड हुआ था एट पार। लेकिन रिडम्पशन जो डिसाइड सर हुआ एक बार था, लास्ट वाली एंट्री वापस समझा दीजिए ना। बेटे आपको तभी बताना चाहिए था ना। सर कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, अगर किसी बच्चे का कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो बेटे वो ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो, जैसे निधि ने डाला हुआ था कि सर मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो आप साथ में डाउट भी डाल देना कि मेरा का ये वाला डाउट रह गया। अच्छा, ये बेटे लास्ट में देखो, जो 15% डिबेंचर्स है ना, हमने पहले उनका रिडम्पशन ड्यू कर लिया, 95,000 है, और 95,000 का उनका रिडम्पशन ड्यू हो गया बेटा। क्या ये वाली एंट्री ओके है? यस सर। अच्छा, अब देखो बेटे कितने रुपए देने तय हुआ? 95,000। अब 95,000 वालों को हमने क्या दिया? हमने उनको शेयर्स दिए। भाई इनकी जेब में 95,000 रुपए जाने चाहिए। हमारा एक 10-10 रुपए का नोट है शेयर, इक्विटी शेयर, तो हमने उससे डिवाइड कर लिया। अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो पहले कितने थे डिवेंचर्स बताओ? 950। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9,500 इक्विटी शेयर्स हैं जो हमारे निकल के आए, जो हम उनको देंगे। उसी को मैं कर रहा हूँ डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9500 इंटू 10। क्या ये एंट्री ओके है? यस सर। ओके, आइए जी एग्जाम्पल नंबर 2। आइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। भाई सेम यही चीज है, इशू भी पार पे, रिडम्पशन भी पार पे। कन्वर्जन हो रहा है, रिडम्पशन एट पार बाई वे ऑफ कन्वर्जन into equity shares of 10 each at the rate of 12.5 each। अब देखे कौन सा बच्चा करके दिखाएगा इशू की भी और रिडम्पशन की भी एंट्री। ओके सर, ट्राई करते हैं।
हाँ आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आया पानी पी के, बस 1 मिनट, कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। हो गया सर। जी वेरी गुड, मुझे कराओ जी फिर जल्दी से, मैंने तो किया ही नहीं अभी ये। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स 95,000 ऑन इशू बैंक टू 15% डिवेंचर बैंक टू 15% डिबेंचर्स डिबेंचर्स 95,000। ओके। और सर अब जो है रिडेम्पशन ड्यू की एंट्री करेंगे 15% डिबेंचर्स ऑन रिडम्पशन, यस सर 15% डिबेंचर्स ऑन रिडम्पशन बाय कन्वर्ट। कन्वर्जन। पहली बात, हमारा रिडम्पशन ड्यू होगा बाय कन्वर्जन। यस सर। बात हम लोग क्या करेंगे, शेयर इशू कर रहे हैं यहाँ पे, शेयर्स इशू करेंगे फॉर कन्वर्जन। यस सर। करो बेटे बताओ, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर होल्डर होल्डर्स 95,000 नेक्स्ट 15% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी तो शेयर 70 कैपिटल 76,000 हाँ 76,000 मेरे और को निकलवाओ पहले, कैसे निकला जी? 95,000 डिवाइडेड बाय 12.5 12.5 हाँ जी 7600 7,600 shares 70,600 7,000 76,000 और 19,000 7,000 और 19,000 19,000 ₹2.5 के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी बच्चे को? हाँ सर। सर हो गया। ओके हो गया सर। चलिए जी, अब लिखो जी फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3। नहीं, इसमें लिखो केस नंबर 2 लिखो पहले। अब की बार रिडम्पशन एट प्रीमियम। लो जी 10 मिनट से पहले पहले हम इसको खत्म कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फेस वैल्यू है 95,000, नाम है इनका 15% डिबेंचर्स, नाम है इनका 15% डिबेंचर्स, issued at the rate of 100 each और redemption at the rate of 110 each। redemption मतलब redemption प्राइस जो है वो था 110 each,
redeemable by conversion into equity shares of 10 each at par. अब आप लोग भी करोगे और मैं भी करूंगा. ऑन इशू क्या एंट्री है? ऑन इशू क्या एंट्री है? नीलम बेटे, इससे ना आपके डाउट का भी जवाब मिल जाएगा जो आप कल पूछ रहे थे. सेम डाउट राघव को आया था बाद में. ऑन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन पहले होगा रिडम्पशन ड्यू, फिर होगा जी कन्वर्जन. कर लिया? सर कर लिया, ट्राई कर लिया और आप चेक कर लो सर. आओ जी. ऑन इशू बैंक अकाउंट डेबिट 15% डिवेंचर. 100 कितने पे होता? 100 पे तो इशू हुआ था ये. ये सर 95,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स बेटे पार पे इशू है ये 95,000. यस सर. लेकिन फ्यूचर में इनका रिडम्पशन होना है प्रीमियम पे, तो फ्यूचर में दिखने वाला लॉस हम आज ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 9500, क्योंकि ये 10 रुपीज का है. हमने फ्यूचर की एक और लायबिलिटी बेटे देखो PPOR आज ही रिकॉग्नाइज कर ली. अब रिडम्पशन ड्यू बेटे सारे बच्चे हो? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा लगा. यस सर. ओके. रिडम्पशन ड्यू तो 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 15% डिवेंचर. तो 15% डिवेंचर डिवेंचर होल्डर 95,000 ये वाले 9500. बेटे ये देखो ये PPOR भी यहाँ पर डेबिट हुआ. यस सर 9500. और कितना आया जी? और 1,04,500. 4,500. 15% डिवेंचर. माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर इस लोन इशू का क्या हुआ होगा. बेटे रिडम्पशन के दौरान देखो, रिडम्पशन से पहले जो बीच के ईयर्स गए होंगे वहां हमने इसको राइट ऑफ कर दिया होगा. स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूडेंस हम इसको अपने पास में अभी राइट ऑफ कर देंगे. कन्वर्जन वाले टाइम पर ही हम इसको राइट ऑफ कर देंगे. P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू. लो जी सर ये तो ओवरऑल ईयर में होता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है. कितना? 9500. अब आप कहोगे सर बाकी वाले चैप्टर्स में आपने जब कराया था तो PPOR किया था. मैंने कहा ठीक है, अगर हम इशू की एंट्री नहीं कर रहे तो हम इसी को राइट ऑफ करेंगे यहाँ पे. क्या इशू की कर रहे इसीलिए ये लिख रहे हैं ना लॉस ऑन इशू. यस 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 यस. अगर मैं कहानी यहाँ से शुरू करूं जहां पे मुझे पिछली कहानी का कुछ नहीं पता, तो मैं सीधा सीधा इस प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को यहाँ पे राइट ऑफ कर रहा हूँ. ठीक है. बल्कि मैं इसी को कराना चाहता हूँ, लेकिन तब जब हम क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ईयर में बात कर रहे हो, रिडम्पशन वाले ईयर में बात कर रहे हो. हम ऐसे केस में हम क्या मान लेते हैं कि भाई लॉस ऑन इशू को पहले राइट ऑफ नहीं किया गया. लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि सारी एंट्रीज हम खुद बैठ के बना रहे हैं, कोई गलती नहीं हो रही है, छूट नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं बल्कि ये वाला लॉस ऑन इशू की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. आई होप कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है.
उनको पूरी तरह से बात समझ में आ गई है कि ये दोनों अल्टरनेटिव चीजें क्या हैं? Yes, Yes, sir, sir. आगे समझो। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब कन्वर्जन के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, पता है, ये हटा देना है ना। कन्वर्जन के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? 15% डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 1,04,500। 1,04,500. पार पे इशू है ना? हाँ, 1 लाख। Yes, sir. 1,04,500। तो फिर तो भाई सीधे सीधा आ जाएगा 10 450 इंटू 10, Yes, sir. 1,04,500। 500. क्या यहाँ तक सब ओके है? Yes, sir. Yes, sir. चलो खैर, फिर एज पर टाइम कमिटमेंट हमें क्लास को थोड़ा सा ओवर करना होगा, क्योंकि कुछ बच्चों की शायद दूसरी जगह क्लास होती है। एक बार सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। शैतानो सर रिडम्पशन की एक बार फिर से बता देते हैं। है जी, वो रिडम्पशन की एंट्री सर, लास्ट वाली कन्वर्जन। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी सर। एक बार मैं फोटो सेशन कर लूं आपका। एक ये देखो, कोई भी शायद ही ऐसा हो जिसने ऐसे ऐसे ना किया हो। रेडी? मैंने नहीं किया सर। नहीं, ये भी अच्छी बात है। देखो, एक बच्चा फौलादी से इस बात को बोल रहा है। एक मिनट बस। ठीक है, आओ बेटे, मैं डाउट ले लेता हूँ उस बच्चे का, है ना। हाँ बेटा, अब पूछो। 1 2 3, फिर आपका डाउट लेके मैं सेशन ओवर करूंगा। पूछो बेटा, कौन बच्चा पूछ रहा था डाउट? पूछो। सर रिडम्पशन की कन्वर्जन वाली, ये वाली? ये लॉस को, हाँ सर, पीपीओआर वाली सर। अच्छा, पीपीओआर वाली। देखो, यहाँ पे ना हमें पता है कि लॉस ऑन हाँ इशू जी सर। हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया इस क्वेश्चन में, है ना। इसलिए हम उसको पीरियड से राइट ऑफ करेंगे अपने आप। बाकी के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन में हमें पता नहीं होता कि हमने राइट ऑफ किया है कि नहीं किया है, तो हम ये मानते हैं कि राइट ऑफ नहीं किया है। और कहानी शुरू होती है कहां से? बाकी के क्वेश्चन में। मतलब कि जब सिर्फ रिडम्पशन वाला ईयर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? रिडम्पशन को ड्यू करते हैं। जब हम रिडम्पशन को ड्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर बी एंट्री आपका पेमेंट, और आपका फिर राइट ऑफ वाली बात आएगी, राइट ऑफ पीपीओआर। अब ये होता क्या है ना, देखो, इसकी एक चेन पकड़नी बहुत जरूरी होती है कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का आखिरकार नेचर क्या है। नेचर ये नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, जो हमने पढ़ा है ना बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसका नेचर हमें समझना जरूरी है।